तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश की आगामी सभी भर्ती परीक्षाएं, जैसे कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, वन रक्षक, डिप्टी जेलर, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल एवं खिलाड़ी, इसके साथ साथ में जो खेल एकेडमियां हैं, इसके अलावा लेटेस्ट में जो अभी अवार्ड मिले हैं जैसे कि विक्रम अवार्ड और अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो खेल और खिलाड़ी पूछे जाते हैं वो ऐसे ही खेल और खिलाड़ी पूछे जाते हैं जो रिसेंट में चर्चा में रहे हैं। तो साथ साथ में करंट अफेयर को भी कवर कर लेंगे, कौन सा अवार्ड कब चालू हुआ, कितनी राशि दी जाती है, वो भी हम साथ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो अति महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से। जैसा कि आप जानते हैं आपकी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम आने वाला है, डिप्टी जेलर का एग्जाम आने वाला है, तो इन एग्जाम्स में इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी महत्वपूर्ण टॉपिक अब हम यहाँ पर कवर करेंगे। इसके अलावा आप सबको पता है जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, सभी सब्जेक्ट के मेन टॉपिक के टॉप 100 प्रश्न भी हम आपको करवा रहे हैं। टॉप 100 MCQ की भी हमारी सीरीज चल रही है, डेली हम टॉप 100 MCQ लेकर के आते हैं, तो वो भी आपके साथ साथ में चलते रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए। चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ी, इस तरह से आप पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएंगी। और ध्यान रखने योग्य जो मेन खिलाड़ी हैं, जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनको हम इस पहली स्लाइड पे ही एक बार देख लेते हैं। कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर MPSB एप्टेक के द्वारा रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ कौन से खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर है मुस्कान किरार, ये शूटिंग से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये भी शूटिंग से संबंधित है। पूजा वस्त्रकार, ये क्रिकेट से संबंधित हैं। विवेक सागर प्रसाद, ये हॉकी से संबंधित हैं। नमन ओझा, ये क्रिकेट से संबंधित हैं, विकेट कीपर हैं। सुधा सिंह, ये एथलेटिक्स से हैं। और रूप सिंह, ये हॉकी से संबंधित हैं। तो ये कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, और देख लीजिए विवेक सागर प्रसाद जो हॉकी से हैं, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग, पूजा वस्त्रकार और रूप सिंह, ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखो ये तो पूछे जाते ही हैं, लेकिन ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो बार बार बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। इनको आपको विशेष रूप से ध्यान दे लेना है। ठीक है, अब चलिए एक एक स्लाइड पर हम महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के अर्जुन अवार्डी 2024 का अर्जुन अवार्ड 2024-25 में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से तो प्रश्न 101% आएंगे। अगर आपके एग्जाम में स्पोर्ट्स से पूछा जाता है, MP स्पोर्ट्स से, तो इस वाली स्लाइड से प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित पैरालंपिक सितारे। ठीक है, तो पैरालंपिक से मध्य प्रदेश से कौन कौन है जिन लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है अर्जुन अवार्ड 2024 में? सबसे पहले हैं रुबीना फ्रांसिस। इनके बारे में पूरी जानकारी आपको रखनी है। रुबीना फ्रांसिस कहाँ की रहने वाली हैं? जबलपुर की ये रहने वाली हैं। इनका खेल कौन सा? तो पैरा शूटिंग है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरालंपिक में, इसलिए इनको राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। इसके बाद में है कपिल परमार, जो सीहोर जिले के रहने वाले हैं। पैरा जूडो इनका खेल है। पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहले भारतीय जूडो बने। जूडो खिलाड़ी ऐसे पहले हैं जिनको पैरालंपिक में कोई मेडल मिला है और ब्रॉन्ज मेडल ये जीते, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कपिल परमार कौन से जिले से हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम फैक्ट देख लीजिए। रुबीना फ्रांसिस MP की पहली खिलाड़ी हैं जिन्होंने पैरालंपिक टोक्यो 2020, पेरिस 2024 दोनों में भागीदारी की है और दोनों में इन्होंने पदक हासिल किया है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कह सकते हैं भैया। इस पर जितने स्टार लगा सको उतने स्टार आप लगा सकते हैं। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर की रहने वाली हैं। पैरा शूटिंग इनका गेम है, अच्छे से याद कर लो। 101% आपके एग्जाम में रुबीना फ्रांसिस देखने को मिलने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में MP पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट आया है। इसके अलावा MPSI मेंस हुआ है, MPSI प्री का रिजल्ट आया है, वर्ग 3 चयन परीक्षा का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए हमने मध्य प्रदेश वन रक्षक, जेल प्रहरी, डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा थ्योरी नोट्स रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेगा, जो हमने प्रैक्टिस सेट करा रखे उनकी PDF आपको मिलेगी। मॉक टेस्ट की PDF रहेगी, जो मॉक टेस्ट करा रखे हैं। 500 हमने करंट अफेयर क्वेश्चन करवाए हैं, वो सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। साथ साथ में लगभग 3500 प्रश्न हो चुके हैं MCQ टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत। हमने सभी सब्जेक्ट के जो MCQ करवाए हैं उन सब की PDF आपको मात्र 189 रुपए में उपलब्ध कराई जा रही है। 189 रुपए में आपको ये कंप्लीट
सिलेबस के साथ साथ में प्रैक्टिस भी आपको मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है जो आपका एग्जाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड और जेल पैरी का, उसकी एग्जाम डेट बढ़ गई है। इस बढ़ी हुई एग्जाम डेट का फायदा उठा लीजिए। जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया है या जिन लोगों ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, उनके पास में अभी भी मौका है। मात्र 189 रुपये पे करके ये सभी पूरा मैटर प्राप्त करके बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम के लिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश में एमपीएसबी के द्वारा अस्पताल सहायक की बड़ी वैकेंसी निकाली गई है। अस्पताल सहायक के भी कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सभी सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित विज्ञान, इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, साथ साथ में एमसीक्यू, टॉप 100 सीरीज, ये सब आपको मात्र 128 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप इसका भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसकी भी एग्जाम डेट बढ़ गई है, तो बढ़ी हुई एग्जाम डेट का आप लोग फायदा उठा सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको अगर फॉरेस्ट गार्ड, जेल पैरी, डिप्टी जेलर के नोट्स चाहिए तो मात्र 189 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आपको अस्पताल सहायक के नोट्स चाहिए तो मात्र 128 का पेमेंट करना है। इस क्यूआर पर पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स, 3500 एमसीक्यू, इसके अलावा 500 करंट अफेयर और जो आपकी एमपी करंट अफेयर आज सुबह हमने करवाई है उसकी पीडीएफ, इसके अलावा जो आपके अन्य मॉक टेस्ट हमने करा रखी है उसकी पीडीएफ, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ, सब कुछ आपको तुरंत की तुरंत सेंड कर दी जाएगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा जहां पर आपको आगे के सारे पीडीएफ टॉप 100 सीरीज के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के ग्रुप में शामिल हो जाइए और कदम बढ़ा दीजिए सफलता की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला स्लाइड देखिए, तो करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड जो 2023 वाले हैं उनको 2024 में दिया गया है। लेटेस्ट जो अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड हैं वो यही हैं। तो इसमें ऐसे खिलाड़ियों को याद रखना है जिनको अर्जुन और द्रोणाचार्य अवार्ड मिले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले अर्जुन अवार्ड 2023 के विजेता हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन के निवासी हैं। अभी एमपीपीएससी में भी इनके बारे में पूछा गया था, तो ये महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन के रहने वाले हैं। शूटिंग एशियन गेम में इनको 2 गोल्ड मिले हैं। 50 मीटर राइफल इनकी 3rd पोजीशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से संबंधित हैं। एशियन गेम में 2 मेडल प्राप्त कर चुके हैं, वो भी गोल्ड मेडल। खरगोन के निवासी हैं। इनकी शूटिंग रेंज कौन सी है, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, ये अर्जुन अवार्ड भी जीता है। उसके बाद है प्राची यादव। प्राची यादव ग्वालियर की रहने वाली हैं। इनका गेम है पैरा कैनोइंग। पैरा कैनोइंग इनका गेम है। एशियाई पैरा कैनोइंग में 3 गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं प्राची यादव ने। उसके बाद है सुशीला चानू, इनको भी अर्जुन अवार्ड दिया गया है। हॉकी से संबंधित हैं। हॉकी इंडिया की ये स्टार प्लेयर हैं सुशीला चानू। तो इन तीनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 की, जो अभी हाल ही में 2024-25 में दिए गए हैं। ठीक है, और यही लेटेस्ट वाले हैं, ऐसा मत कहना सब 2025 के द्रोणाचार्य अभी दिए ही नहीं गए हैं ना, लास्ट वाला यही दिया गया है। शिवेंद्र सिंह जो ग्वालियर के रहने वाले हैं, हॉकी प्रशिक्षक हैं। पहली बात ही किसको दिया जाता है, तो कोच लोगों को दिया जाता है। जो प्रशिक्षक होते हैं, जो कोचेज होते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो शिवेंद्र सिंह ग्वालियर के निवासी हैं, हॉकी प्रशिक्षक हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के जो है असिस्टेंट कोच थे। ठीक है, तो भारत की जो टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीती है, हॉकी जो हॉकी टीम अपनी ब्रॉन्ज मेडल जीती है, तो उसके ये असिस्टेंट कोच रहे हैं। इसके लिए इनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2023 वाला प्रदान किया गया है। अब टॉपर सीक्रेट देख लीजिए, तो खेल और युवा कल्याण मंत्री ने इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। ऐश्वर्य ने इनके बारे में पूछा था, कौन सा ऐसा शूटर है भारत का जिसने मेले में गुब्बारे फोड़ करके शूटिंग सीखी थी, तो वो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, जिन्होंने मेले में गुब्बारे फोड़ करके इन्होंने शूटिंग करना स्टार्ट किया था। आगे बढ़ लेते हैं। अब क्रिकेट के ऐतिहासिक सितारे जो एमपी का गौरव हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये क्रिकेट के कुछ खिलाड़ी हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सबसे पहले हैं सैयद मुश्ताक अली, इंदौर के ये निवासी हैं। ये एमपीपीएससी में बहुत पूछा जाता है। विदेश में यानी इंग्लैंड के खिलाफ 1936 में टेस्ट शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं। आपसे पूछा जाएगा विदेश में शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो इनके नाम पर T20 टूर्नामेंट भी खेला जाता है। ध्यान रखना, सैयद मुश्ताक अली इंदौर के निवासी, क्रिकेट से संबंधित है। उसके बाद में मंसूर अली खां पटौदी, ये भोपाल के रहने वाले हैं। सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान है। 21 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो है टेस्ट कप्तानी हासिल कर ली थी। इनकी कप्तानी में भारत ने विदेश में पहली टेस्ट सीरीज जीती थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भारत ने विदेश में पहली टेस्ट सीरीज किसकी कप्तानी में जीती थी, तो मंसूर अली खां पटौदी की कप्तानी में जीती थी। यह बात आपको ध्यान रखना है। क्या आप इनके लड़के का नाम बता सकते हैं कि मंसूर अली खां पटौदी के लड़के का क्या नाम है? ठीक है, चलिए अगला सीके नायडू। सीके नायडू, इनका जन्म नागपुर में हुआ था, निवासी ये इंदौर के हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान है। ये पूछा गया था अभी हाल ही में, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 के एग्जाम में पूछा गया था, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे, तो ये सीके नायडू थे। ध्यान रखना, इंदौर के निवासी हैं।
नरेंद्र हिरवानी, ये भी इंदौर के निवासी हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट की दोनों पारियों में 8-8 कुल मिलाकर के 16 विकेट लेने का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया था। नरेंद्र हिरवानी इंदौर के निवासी हैं। ठीक है, फैक्ट चेक में देख लीजिए, एमपी में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता 1913 में डेली शील्ड टूर्नामेंट कन्नड़ डेली के नाम पर शुरू हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आपसे ये कठिन प्रश्न भी पूछ लिया जाए। एमपी में पहली क्रिकेट प्रतियोगिता कब और किसके नाम पर शुरू हुई थी? तो 1913 में शुरू हुई थी, डेली शील्ड के नाम पर शुरू हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, क्रिकेट के आधुनिक सितारे और महिला शक्ति की बात कर लेते हैं, जो लेटेस्ट में नए खिलाड़ी आ गए हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर चर्चा में रहते, देखो जो हिरवानी वगैरह हो गए, कर्नल CK नायडू हो गए, तो ये तो पुराने खिलाड़ी हो गए ना 19 के दशक के। अब जो नए खिलाड़ी चर्चा में रहे हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं कौन? राहुल द्रविड़, इन्हें दावाल के नाम से जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़, इनका इंदौर में जन्म हुआ है, दावाल के नाम से मशहूर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं और वर्ल्ड कप विजेता टीम के ये कोच हैं। अभी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता है और उसके ये कोच रहे हैं। तो और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, मेरे तो पसंदीदा हैं। शोएब अख्तर ऐसी गेंद लेकर आता था 140-45 स्पीड में और टक से वहीं प्लेस कर देते थे, ठीक है ना, वो खिसिया के रह जाता था। तो ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे राहुल द्रविड़। इंदौर, जो अब तो संन्यास ले चुके हैं, इंदौर के निवासी हैं। दावाल के नाम से इनको फेमस है। ये प्रश्न बहुत पूछा था, दावाल के नाम से कौन फेमस है, कहाँ के निवासी हैं। उसके बाद में नमन ओझा, नमन ओझा की बात करते हैं, उज्जैन के निवासी हैं। नमन ओझा और ईश्वर पांडे ये रीवा के तेज गेंदबाज है। ठीक है, तो नमन ओझा कहाँ के हैं? उज्जैन के हैं। ईश्वर पांडे कहाँ के? रीवा के तेज गेंदबाज हैं। हालांकि भारतीय टीम में ईश्वर पांडे को जगह नहीं मिल पाई, लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। रणजी मैच इनका हमने कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम जो अपना ग्वालियर वाला है, इसमें हमने देखा था, है ना। तो बढ़िया गेंदबाज है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अगला, आधुनिक युवा सितारे की बात करते हैं। आवेश खान, जो IPL खेलते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम में भी इनका स्थान है। आवेश खान, रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर, ये तीनों जो है मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखना, IPL सितारे हैं ये। ठीक है, उसके बाद में गर्ल पावर की बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। महिला क्रिकेटर में बात करें, संध्या अग्रवाल, इंदौर की निवासी हैं, पूर्व भारतीय कप्तान हैं, अर्जुन और विक्रम अवार्ड विजेता हैं। ध्यान रखना, संध्या अग्रवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो ये इंदौर की निवासी हैं। अगला, पूजा वस्त्रकार, ये शहडोल की निवासी हैं। वर्तमान भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ये शान है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में वर्तमान में ये जो है अभी सिलेक्ट हुई हैं, मतलब सिलेक्ट क्या है, वर्तमान में खेल रही हैं। उसके बाद राजेश्वरी ढोलकिया हैं, 1975 में न्यूजीलैंड दौरे के लिए चुनी गई ऑलराउंडर और कप्तान हैं। ये भी आपको ध्यान रखना, पूछा गया था, ये आपका साथ SI में पूछा गया था। राजेश्वरी ढोलकिया ये किस खेल से संबंधित है? तो राजेश्वरी ढोलकिया क्रिकेट से संबंधित है, मध्य प्रदेश से ये संबंधित है। याद रखने वाली बात, ध्यान रखना, पारसी क्रिकेट क्लब जो 1890 इंदौर में MP का सबसे पहला खेल क्लब था। ध्यान रखना, ये प्रश्न MPPSC में बहुत बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब कौन सा है। तो इंदौर में खोला गया पारसी क्रिकेट क्लब, जो 1890 में खोला गया था, मध्य प्रदेश का पहला क्रिकेट क्लब था। याद रखना है आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर दो। लाइक करने से क्यों हिचकिचा रहे हो, मेरे तो समझ में नहीं आता है। लाइक भी नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, ऐसा क्यों करते हो भैया? सब्सक्राइब भी कर लो, है ना। चलो अब बात हॉकी कर लेते हैं। तो हॉकी MP की पहचान, लीजेंड एंड मॉडर्न स्टार, यानी कि पुराने खिलाड़ी और नए खिलाड़ी दोनों को देखेंगे जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। सबसे पहले दिग्गज खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो कैप्टन रूप सिंह, इनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम में है। देखो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कैप्टन रूप सिंह सर हॉकी से नहीं क्रिकेट से संबंधित होंगे, तभी तो क्रिकेट का स्टेडियम है। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, कैप्टन रूप सिंह हॉकी से संबंधित हैं। महान खिलाड़ी जिनके नाम पर ग्वालियर में क्रिकेट स्टेडियम भी है। अब ये ग्वालियर का जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, पहले हॉकी स्टेडियम ही बन रहा था रूप सिंह के नाम पर, लेकिन बाद में किन्हीं परिस्थितियों की वजह से इसको क्रिकेट स्टेडियम बना दिया गया। अगला है शंकर लक्ष्मण, ये बहुत पूछा जाता है, शंकर लक्ष्मण वाला मशहूर गोलकीपर हैं। इनका उपनाम गोलिया था, यही प्रश्न पूछा गया था MP पटवारी में एक बार, इनमें से किसका नाम गोलिया है। अब लोग कंफ्यूज हो गए थे कि गोलिया किसका नाम है, ठीक है ना। तो शंकर लक्ष्मण जो हैं, उनको ये गोलकीपर हैं और इनका उपनाम गोलिया है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है असलम शेर खान। असलम शेर खान की बात करते हो, बैतूल के ये पूर्व सांसद हैं, ठीक है ना। असलम शेर खान की अगर हम बात करते हैं, बैतूल के ये पूर्व सांसद हैं। प्रसिद्ध पुस्तक इन्होंने लिखी है टू हेल विद हॉकी, ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। अभी MP पुलिस में ही शायद पूछा गया था, हम एनालिसिस करवाते हैं तो कहीं हमने देखा था, चाहे पुलिस में चाहे आपकी MPSI में, टू हेल विद हॉकी, ये किसने लिखी है? असलम शेर खान के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। उसके बाद में ओलंपिक हीरोज़ की बात कर लेते हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश का नाम ओलंपिक में रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है। तो विवेक सागर प्रसाद, ये होशंगाबाद इटारसी के निवासी हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 और पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले भारतीय टीम के प्रमुख मिडफील्डर थे। भारतीय टीम ने टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ब्रॉन्ज मेडल जो जीतने वाली टीम है, इसके प्रमुख मिडफील्डर खिलाड़ी कौन? विवेक सागर प्रसाद। 2024 में जीता, 20 में नहीं जीता था, है ना, 2024 में जीता था। लगातार 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। इसके बाद शिवन सिंह कौन है? ग्वालियर के निवासी हैं। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच हैं
और इनको अभी अवार्ड भी दिया गया है। कौन सा अवार्ड? विक्रम अवार्ड कोचेस को दिया जाता है। अभी आपको इससे पहली वाली स्लाइड पर पढ़ा कर आए हैं, ठीक है। तो ये शिवेंद्र सिंह को ध्यान रखना है, ग्वालियर के निवासी हैं। अगला टॉपर फैक्ट में चेक कर लेते हैं। एमपी में हॉकी बहुत लोकप्रिय है। ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी 2006 में स्थापित किया गया है। तो जितने आपकी एकेडमी वाले प्रश्न होंगे ना, वो भी साथ साथ में कवर होते चलेंगे। ध्यान रखना, महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर है? ग्वालियर में है। 2006 में इसको शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स भी केवल उन लोगों को मिलेंगे जिन लोगों ने सुपर नोट्स परचेज किए हैं ना, तो अभी आप भी सुपर नोट्स परचेज कर सकते हैं और ये वाले कंप्लीट नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निशानेबाजी की बात कर लेते हैं। शूटिंग में अचूक निशाने, मध्य प्रदेश के शूटर्स की बात करते हैं। ये वो शूटर्स नहीं है जो आप समझ रहे हो, है ना, वो शूटर अलग होते हैं, ठीक है, ये खेल वाले शूटर हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड क्लास शूटर की बात करते हैं तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर खरगोन के निवासी हैं। 50 मीटर राइफल 3rd पोजीशन में ये चैंपियन हैं। एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई गोल्ड मेडल इन्होंने जीते हैं। अर्जुन अवार्ड 2023 इनको दिया गया है। ये सारा फैक्ट आपको अच्छे से देख लेना है, 101% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। फिर है चिंकी यादव, भोपाल की निवासी हैं, शानदार पिस्टल शूटर हैं। तो चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से हैं। कौन सी शूटिंग? पिस्टल शूटिंग। फिर है मनीषा खीर, भोपाल से संबंधित हैं, यानी भोपाल की रहने वाली हैं। सुनिधि चौहान, प्रीति रजक, ये भी सारे के सारे खिलाड़ी निशानेबाज हैं, ध्यान रखना आपको। पैरा शूटिंग स्टार की बात करते हैं, रुबीना फ्रांसिस, इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया है, अभी आपको बताया था। 10 मीटर, जबलपुर की निवासी हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल में पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं। पेरिस 2024 में ब्रॉन्ज मेडल, 2018 में वर्ल्ड रिकॉर्ड की इन्होंने बराबरी की थी। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी 2007 भोपाल में स्थित है, ध्यान रखना, है ना। साथ साथ में आपको एकेडमी भी कराते चल रहे हैं। शूटिंग की बात हुई तो शूटिंग एकेडमी देख लो, हॉकी की बात हुई तो हॉकी एकेडमी करवा दी, क्रिकेट की बात हुई तो पारसी क्लब करवा दिया, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी 2007 में स्थापित की गई, भोपाल में स्थित है, ध्यान रखना है आपको। चलो इसके बाद में 100 MCQ भी करवा देंगे हम, है ना, खेल के ऊपर। जो मध्य प्रदेश के खेल खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है, मलखम्ब वलखम्ब, इन सबको मिला करके टॉप 100 MCQ जो है खेल पर करवा देंगे। तो आगे प्रश्न अगर आएंगे तो उन्हीं टॉप 100 में से आ जाएंगे। पहले थ्योरी कर लो, फिर टॉप 100 करवा देंगे। ऐसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके पहले थ्योरी करवा देंगे, फिर MCQ करवा देंगे, है ना। एकदम बढ़िया से तुम्हारी तैयारी करवाएंगे, बस तुम सब्सक्राइब कर लो, है ना। सब्सक्राइब नहीं करते तो दिल टूट जाता है कि यार इतनी मेहनत कर भी रहे हैं, लोग सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, भैया उसको दबा दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वाटर स्पोर्ट की बात कर लेते हैं। तो वाटर स्पोर्ट और पैरा स्पोर्ट चैंपियंस की बात कर लेते हैं। पैरा स्पोर्ट के सुपर हीरोज की बात करें, प्राची यादव ग्वालियर की रहने वाली हैं। पैरा कैनोइंग में अंतरराष्ट्रीय पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं, ठीक है। वर्ल्ड कप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल मिला। अर्जुन अवार्ड 2023 की ये विजेता हैं। कपिल परमार की बात करते हैं, सीहोर के निवासी हैं। जूडो में पैरालंपिक पेरिस 2024 में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो ऐसे अब ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय एथलीट बन गए। फिर बात करते हैं वाटर स्पोर्ट की। तो वाटर स्पोर्ट की बात करें तो कायाइंग कैनोइंग जो है, या फिर सेलिंग जिसको कहते हैं, यानी कि नौकायान, हिंदी में बोले तो नौकायान में कौन कौन है? हर्षिता तोमर, ध्यान रखना, हर्षिता तोमर का खेल कौन सा है? सेलिंग या फिर नौकायान स्टार है। सुषमा वर्मा, ये सीहोर की निवासी हैं, ये भी सेलिंग करती हैं। विश्वजीत सिंह ये डोंगी सेलिंग करते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के ये सेलिंग से संबंधित है, नौकायान से संबंधित है। विशेष बात देखिए, प्राची यादव के पति मनीष कौरव भी एक सफल पैरा कैनोइड्स हैं, एशियाई खेलों के मेडलिस्ट हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला देखिए। अब अन्य खेलों के प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं। तीरंदाजी में अगर हम बात करेंगे तो मुस्कान किरार, अनुराधा अहिरवार, ये तीरंदाजी से संबंधित हैं, ठीक है, आर्चरी से संबंधित हैं। कुश्ती की बात करेंगे, पप्पू यादव, कृपाशंकर पटेल, गामा पहलवान, ये मध्य प्रदेश के निवासी थे। शतरंज की बात करेंगे, रफीक खान राज्य के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर हैं। उसके बाद मलखम्ब की बात करेंगे, जो राजकीय खेल भी है हमारा, वैष्णवी कहार, उज्जैन की निवासी, पूजा मालवीय, ये भी इसी खेल से संबंधित हैं। फिर टेबल टेनिस की बात करेंगे, जल गोदरेज, चीन की महान दीवार के नाम से ये फेमस है। कौन? जल गोदरेज या फिर जेल गोदरेज इनको कहते हैं, ध्यान रखना। टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। कब घोषित किया गया? 2013 में मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखम्ब को घोषित किया गया है। यह बात आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल पुरस्कार देख लेते हैं। लगे हाथ खेल पुरस्कार भी निपटा लेते हैं, कब कौन सा शुरू हुआ वो भी निपटा लेते हैं, ना। अब पढ़ रहे हैं भाई, इसके बाद टॉप 100 MCQ करवा देंगे ना, तो एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा, कोई भी एग्जाम आप दे लेना MP का, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो इससे बाहर जाए। इसी में से सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। टॉप 100 MCQ और ये थ्योरी क्लास, और दोनों की PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेंगे जिन लोगों ने सुपर नोट्स लिए होंगे। चलिए बात करते हैं MP के पुरस्कार। विक्रम पुरस्कार सबसे पहले तो ये राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है, ध्यान रखना है। फिर है एकलव्य पुरस्कार दूसरे नंबर पर, ये क्रम भी पूछ लेते हैं भैया, ठीक है ना, ये क्रम भी पूछ लेते हैं। दूसरे नंबर पर एकलव्य पुरस्कार आता है जूनियर और युवा खिलाड़ियों के लिए, 21 वर्ष से जो होते हैं, 21 वर्ष से बड़े, यानी 21 वर्ष से बड़े जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए। 21 वर्ष से बड़े होगा, छोटे होगा, ग्रेटर देन लगाए तो बड़े ही होगा, मतलब 21 वर्ष के आसपास तक जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है, एकलव्य पुरस्कार।
उसके बाद आपका हो जाएगा मतलब 21 वर्ष तक के खिलाड़ियों को, 21 वर्ष से बड़े जो हो जाएंगे तो वो सीनियर हो जाएंगे, 21 वर्ष से छोटे जो होंगे वो एकलव्य के विजेता होंगे, ठीक है। फिर है विश्वामित्र अवार्ड। विश्वामित्र अवार्ड जो है वो खेल प्रशिक्षक यानी कि कोचेस को दिया जाता है, ध्यान रखना है, विश्वामित्र अवार्ड कोच को दिया जाता है, तीसरे नंबर का पुरस्कार है। उसके बाद बात करेंगे प्रभाष जोशी पुरस्कार। प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है पारंपरिक मल्लखंभ खेल के लिए सबसे नंबर 1 पुरस्कार है। प्रभाष जोशी पुरस्कार मल्लखंभ के लिए दिया जाता है। यही पूछ लेते हैं कि कौन से खेल से संबंधित है प्रभाष जोशी पुरस्कार, मल्लखंभ खेल से। फिर है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये रूप सिंह अवार्ड भी इसको कहते हैं। जीवन पर्यंत योगदान के लिए जो लोग जीवन पर्यंत खेलों में योगदान देते हैं उनको यह अवार्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेटेस्ट की बात करते हैं तो अब प्रमुख पुरस्कार विक्रम विश्वामित्र की राशि बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी। अभी हम राशि पूरी करवा ही देंगे, परेशान नहीं होना, किसकी कितनी राशि है वो भी करवा देंगे, लेटेस्ट वाली। तो 2 लाख रुपए कर दी गई है और एकलव्य की 1 लाख रुपए कर दी गई है। ये एक लेटेस्ट करंट अफेयर, तो ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब हम बात करेंगे परीक्षा के लिए, चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले विक्रम पुरस्कार की बात करेंगे, कब स्थापना की, कितना रुपया दिया जाता है, कैसे किसको मिलता है वो देख लो। सबसे पहले विक्रम पुरस्कार 1990 में शुरू किया गया था। सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जो एमपी के मूल निवासी होना आवश्यक है भैया। एमपी के मूल निवासी होंगे, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा भैया, एमपी का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। तो सीनियर खिलाड़ी हैं, एमपी के मूल निवासी, 2 लाख रुपए राशि दी जाती है। उसके बाद एकलव्य अवार्ड की बात करते हैं, 1994 में स्टार्ट किया गया है। जूनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है जो 21 वर्ष की आयु तक के होते हैं। 1 लाख रुपए इसमें अवार्ड दिया जाता है, अवार्ड के रूप में 1 लाख रुपए दिया जाता है। विश्वामित्र पुरस्कार की बात करते हैं, 1994 में इन दोनों को चालू किया था। शानदार खेल प्रशिक्षकों कोचेस को दिया जाता है, 40+ आयु वाले, 40+ आयु वाले जितने भी खेल प्रशिक्षक होंगे उनको दिया जाता है, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रभाष जोशी अवार्ड 2013 में शुरू किया गया। मल्लखंभ में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखना है। एक वर्ष में अधिकतम 12 विक्रम अवार्ड और 15 एकलव्य पुरस्कार ही दिए जा सकते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो मध्य प्रदेश के प्रमुख खेल स्टेडियम लगे हाथ देख लेते हैं। इंदौर की बात करते हैं, इंदौर में कौन कौन सा है, यही पूछे जाते हैं मेन। इंदौर में होलकर स्टेडियम है, इसे ऊषा राजे भी कहते हैं। वीरेंद्र सहवाग ने यहाँ वनडे में दोहरा शतक लगाया था, याद होगा आपको। फिर नेहरू स्टेडियम है, यहाँ एमपी का पहला वनडे मैच 1983 में हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। अभय खेल प्रसार है, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तीनों के तीनों कहाँ पर हैं, इंदौर में हैं, ठीक है। इसके बाद ग्वालियर की बात करेंगे, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम दूधिया रोशनी वाला पहला स्टेडियम है। सचिन तेंदुलकर ने यहाँ वनडे का पहला दोहरा शतक 200 रन नाबाद जड़ा था, याद रखना भैया, ये वाला तो मैच भी अपन ने देखा था। भोपाल की बात करते हैं, ऐशबाग स्टेडियम बहुत पूछते हैं, एस्ट्रो टर्फ वाला पहला स्टेडियम है, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। तात्या टोपे स्टेडियम खेल संग्रहालय है, ये एक प्रकार का संग्रहालय म्यूजियम है, यहाँ पर खेल वाले सारे सामान पुराने जितने भी हैं वो यहाँ पर रखे गए हैं, भोपाल में स्थित स्टेडियम है। अन्य स्टेडियम की बात करते हैं, ठाकुर रणवत सिंह स्टेडियम, ये रीवा में है। रानीताल स्टेडियम जबलपुर में है, तो ये स्टेडियम भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ लेते हैं, प्रमुख खेल अकेडमियां भी देख लेते हैं। लगे हाथ कहाँ है, पीछे कहाँ है रे भैया, सब कुछ कवर कर लेंगे, जब स्पोर्ट कवर कर ही रहे हैं तो सब कुछ देख लेते हैं। प्रमुख खेल अकेडमियां देखिए, भोपाल में कौन कौन सी खेल अकेडमियां हैं। शूटिंग अकेडमी 2007 में बनी है, पुरुष हॉकी अकेडमी 2007 में बनी है, घुड़सवारी जल क्रीड़ा वाटर स्पोर्ट अकेडमी 2007 में, एथलेटिक्स के लिए एथलेटिक्स 2016 और मार्शल आर्ट अकेडमी, ये सारी की सारी अकेडमी कहाँ पर हैं, भोपाल में। अन्य शहरों की बात करते हैं तो महिला हॉकी अकेडमी 2006 ग्वालियर में बनी है, बैडमिंटन अकेडमी 2010 ग्वालियर में बनी है, तीरंदाजी अकेडमी 2013 जबलपुर में बनी है, मलखंभ अकेडमी 2018 उज्जैन में बनी है, क्रिकेट अकेडमी 2016 शिवपुरी में है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए, ग्वालियर में 1957 में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है। ये तो बहुत ही पूछते हैं, ये आपके एग्जाम में 101% आएगा, 101% आउट कर दिया ये प्रश्न, ठीक है। कि ये जो लक्ष्मीबाई LNIP कहते हैं ना, LNIP जो आपके ग्वालियर में है, वो कौन सा मंदिर वो है यार, रोड है वो, गोले का मंदिर, गोले के मंदिर वाली रोड पे जाएंगे, राइट हैंड पर मेला ग्राउंड के बगल में आपको ये लक्ष्मीबाई शारीरिक अकेडमी देखने को मिल जाएगी। तो ये ग्वालियर में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश के खेल संगठन भी देख लेते हैं, एसोसिएशन देख लीजिए। इंदौर की बात करते हैं, खेल राजधानी हम इसको बोलते हैं। MP होलकर क्रिकेट संघ 1941 में स्थापित किया गया, इंदौर में है। MP टेबल टेनिस संघ 1957 में स्थापित किया गया, इंदौर में है। MP बैडमिंटन संघ पहले जबलपुर में था, अब इंदौर में कर दिया गया है। MP ओलंपिक संघ और स्नूकर एसोसिएशन, ये पहले जो ये भी अभी भी इंदौर में ही है, इंदौर में स्थापित किया गया था। स्नूकर और एसोसिएशन जो है, ओलंपिक और स्नूकर, ये दोनों कहाँ पर हैं, खेल राजधानी इंदौर में है, ये इतने, ठीक है। जबलपुर की बात कर लो, MP हॉकी संघ जबलपुर में है, MP फुटबॉल संघ जबलपुर में है। भोपाल की बात करते हैं, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना 1 अक्टूबर को की गई थी, 1 अक्टूबर 1957 को भोपाल में की गई थी। MP खेल निदेशालय, ये भी भोपाल में है, ठीक है। अब देखो MP की पहली खेल नीति देख लो भैया, खेल नीति जरूर पूछते हैं, ठीक है ना, सब करवा देना, आप परेशान नहीं होना। खेल नीति, MP की पहली खेल नीति 1989 में आई थी और नवीनतम खेल नीति 2005 में घोषित हुई थी। तो वर्तमान में 2005 की खेल नीति मध्य प्रदेश में चल रही है। अब कुछ वन लाइनर फैक्ट और MCQ देख लेते हैं, 2-4 MCQ भी देख लो, लगे हाथ है ना। देखो,
तो आवासीय स्पोर्ट जो स्कूल है वो कहाँ पर है? सीहोर। और एमपी का पहला स्पोर्ट स्कूल है आवासीय स्पोर्टिंग स्कूल, कहाँ पर है? सीहोर में। आदिवासी आवास स्पोर्ट स्कूल कहाँ पर है? तो ये अलीराजपुर में है। एकमात्र हॉकी छात्रावास कहाँ पर है? ये नरसिंहपुर में है। पायका योजना किससे संबंधित है? तो युवाओं में खेल सांस्कृतिक विकास को बढ़ाने के लिए पायका योजना की शुरुआत की गई है। ये 4 फैक्ट भी आप लोग ध्यान कर लीजिए। इसके बाद में खुद को टेस्ट कर लो, तुमने पढ़ाई कर ली पूरी। अब देखते हैं कौन ने कितना सीखा है। पहला प्रश्न कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। ये प्रश्न है, मतलब कि ये एक तरफ आपको जोड़ी दी गई है मिलाने के लिए, ठीक है। बताओ रूबीना फ्रांसिस ये किससे संबंधित है? बताइए रूबीना फ्रांसिस ये कौन से खेल से संबंधित है? बताइए। तो ये आप लोग एक काम करना, ये सारे कमेंट कर देना। राहुल द्रविड़ तो जानते हो क्रिकेट से हैं, ठीक है ना। राहुल द्रविड़ ये क्रिकेट से हैं, मिला लो फटाफट, ये क्रिकेट से हैं, ठीक है। वैष्णवी कहार, प्राची यादव ये किससे संबंधित है? ये आपको बता देना है, ठीक है। प्राची यादव ये आपकी पैरा कैनोइंग से हो जाएंगी, और विवेक कहार जो है ये मलखंभ से हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कौन है? विवेक सागर हॉकी से हो जाएंगे। रूबीना फ्रांसिस क्या है? पैरा शूटिंग से हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर आंसर भी आपको दिए गए, जब आप नोट्स ले लेना तो ये आंसर भी देख लेना। उल्टे दिए गए तो दिख नहीं रहे होंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये आज की क्लास थी। आप बता दीजिए कैसी आपको ये क्लास लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और अगली क्लास एमपी के कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। इसके बाद में इसके टॉप 100 एमसीक्यू करवा देंगे, तो ये वाला टॉपिक आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसके नोट्स की बात करते हैं तो इसकी भी पीडीएफ जिन लोगों ने सुपर नोट्स लिए हैं, सुपर नोट्स वाले ग्रुप में इसको डाल दिया जाएगा। आप लोग भी ले सकते हैं सुपर नोट्स। जो 189 रुपये नहीं पे करना चाहता, यानी कि जो थ्योरी नोट्स नहीं लेना चाहता है, केवल क्वेश्चन चाहिए आपको, लगभग 3500 क्वेश्चन एमसीक्यू और ये वाली पीडीएफ चाहिए, वो मात्र 129 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के केवल क्वेश्चंस भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आपको बता दिया कैसे आपको ये नोट्स प्राप्त करने हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। शुक्ला सर के सुपर नोट, ये 2024 डाला रह गया है, 2026 है, ठीक है ना। एडिट कर देंगे, तुमको ऐसा 2024 के नोट्स दे रहा है, ऐसा नहीं है। 26 वाले नोट्स है, ठीक है, अभी वाले लेटेस्ट के, ठीक है, अभी जो बनाए हैं, है ना। थ्योरी नोट्स मिलेंगे 189 में पूरा, थ्योरी, प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट, टॉप 100, टॉप 50, 500, कुल मिलाकर के लगभग 3500 प्रश्न। आप चाहते हैं केवल प्रश्न चाहिए, थ्योरी नहीं चाहिए, तो आप केवल प्रश्न ले सकते हैं, वो आप मात्र 129 रुपये में ले सकते हैं, ठीक है। ये क्यूआर कोड है, अगर आप क्यूआर पर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, वहाँ पर पेमेंट करके वहाँ से भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अस्पताल सहायक वाले परेशान मत हो, तुम्हारी एग्जाम अभी लेट होगा, तुम्हारी भी क्लासेस चालू करेंगे, बिल्कुल हैरान परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। बाकी एमसीक्यू हम आपके ग्रुप में डाल रहे हैं बराबर, ठीक है। लगभग 250 एमसीक्यू अस्पताल सहायक वाले ग्रुप में डाल चुके हैं। 50 एमसीक्यू जयशंकर प्रसाद के, 50 भारतीय राष्ट्रवाद के, और 100 जो है भारत में राष्ट्रवाद के एमसीक्यू डाल दिए हैं, और 100 एमसीक्यू हमने डाल दिए हैं साइंस वाले टॉपिक के, जो अम्ल क्षार धातु अधातु, इसके भी 100 एमसीक्यू हमने डाल दिए अस्पताल सहायक वाले ग्रुप में, है ना। तो वहाँ पर भी आपके एमसीक्यू पहुँच रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो तभी आएगी जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।